जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज मैं आप लोग के साथ कोरोना से रिलेटेड कुछ खास बात कहने वाला हूं। कोरोना क्या होता है, कोरोना कैसे ट्रांसमिट होता है। देखिए, कोरोना की जो वेरिएंट अभी इंडिया में चल रहा है उनकी पता चला अगस्त महीने में, उनकी पता चला ये जो XBB.1.5 ये जो वेरिएंट है पूरी विश्व में जिसके लेके अभी तक बहुत चर्चा चल रहा है। इस वेरिएंट की वजह से अभी बहुत लोगों की प्राण भी चला गया और ये वेरिएंट की जो बात है ये इंडिया में अगस्त महीने में उनकी पता चला, इस वेरिएंट के बारे में पता चला। और XBB.1.5 और जितना भी वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जितना भी वेरिएंट है, उन वेरिएंट को समझने से पहले हम लोग को कुछ बात खास करके समझने का जरूरत है। किसी को भी ये बात कहना पॉसिबल नहीं है कि इन कितना वेरिएंट चेंज होगा, पूरी लगभग कितना वेरिएंट चेंज होगा ये बात कहना किसी को भी पॉसिबल नहीं है। जिस टाइम जो वेरिएंट चेंज होता है उनके बारे में हम लोगों को पता चलता है और उनके लिए क्या क्या उनकी सिम्टम होता है उनके बारे में पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बात हम लोगों को ये समझने का जरूरत है, कोरोना क्या होता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है। जितना भी वायरस है, जब कोई वायरस क्रिएट हो जाता है इसकी बाद ये जो वायरस है वो नष्ट नहीं होता है। क्रिएट होने के बाद जो भी वायरस क्रिएट हो जाता है पूरे लाइफ लॉन्ग वो एक्टिव तरीके से चलता है। जितना भी वायरस से क्रिएट हो गया वो एक्टिव तरीके से आज भी चल रहा है। मान लो एचपी वायरस जो है वो ह्यूमन पिपिलोमा वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज की वजह से होता है, वो पूरी एक्टिव तरीके से अभी भी चल रहा है। ऐसे HIV और जितना भी वायरस है HPV HIV वैसे जितना भी ओमिक्रॉन और कोरोना ऐसे जितना भी वायरस है पूरी तरीके से एक्टिव तरीके से वो चलेगा। उनकी क्रिएट हो रहा है वो एक्टिव तरीके से चलेगा, वो उनका कोई भी विनाश नहीं है। इसके लिए और ट्रांसमिट जो है कोरोना की जो ट्रांसमिट प्रोसेस वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स वो हच्ची कच्ची की वजह से वो एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। इसकी मीन्स वो जो हमारे जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट की वजह से एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। इसके मतलब ये जो कोरोना है, कोरोना की जितना भी वेरिएंट है अभी तक जितना का वेरिएंट हम लोगों को पता चला उन पूरी डिटेल्स पूरी एनवायरनमेंट में जितना भी वेरिएंट है, मान लो HPV वायरस हो कोरोना की वेरिएंट के बारे में बात किया जाए पूरी हमारा एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गया है। मेरा जो प्रयास है आज की जो मेरा प्रयास थे यह है प्रयास कि मेरा जो इंडिया की में की जो हेल्थ सिस्टम है अभी तक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में उनके मुताबिक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन मुताबिक इक्वल हमारा पास डॉक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार बहुत प्रयास कर रहा है उनको बेहतर बनाने के लिए। मैंने ये जो बात इसलिए इंक्लूड किया इस वीडियो में कि कोरोना जो बीमारी है इतना घातक नहीं है। लगभग 95% जो केस होता है 95% केस में वो नेचुरल तरीका से क्योर हो जाता है, सेल्फ ट्रीट की वजह से वो क्योर हो जाता है। गांव की जो डॉक्टर है उनकी ट्रीट की वजह से क्योर हो जाता है। बाकी जो 5% है ये 5% केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इस 5% कॉम्प्लिकेटेड जो केस होता है उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत होता है और उनमें इंक्लूड है जो लोग एक्सेस डिप्रेशन में चला जाता है, जो लोग एक्सेस थिंकिंग करता है, जो लोग कोई भी कोरोना से लेकर फियर में चला जाता है उन लोग उनमें शामिल है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो 5% केस है उनमें शामिल है। और दूसरा जो बड़ा बात है कि कोरोना की जो असर है लगभग मेरा हिसाब के मुताबिक गांव में बहुत असर कम आया। कोरोना की जो असर था बहुत कम आया और शहर में बहुत ज्यादा जो असर है वो ज्यादा असर रहा है। वो जितना लोगों की मृत्यु हुआ है मेरा हिसाब के मुताबिक बहुत ज्यादा लोग शहर की है, गांव की बहुत कम लोगों की मृत्यु है कोरोना की वजह से। क्योंकि सब आदमी के अंदर सब पर्सन के अंदर कुछ नेचुरल इम्यूनिटी होता है, जिस इम्यूनिटी लोगों के खिलाफ काम करता है। जितना भी वायरस होता है, जितना भी बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, जितना भी कुछ होता है, जितना की वजह से हमारा नेचुरल बॉडी में कुछ असर पड़ता है उनके खिलाफ काम करने के लिए कुछ इम्यूनिटी होता है, गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी होता है। मैं उनको गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी कहूँगा और गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी की वजह से ये वायरस के खिलाफ काम करता है, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। दूसरा जो बात है वो बात हम लोगों को समझने का जरूरत है, जो भी वायरस है जो क्रिएट हो जाता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो पूरी एक्टिव तरीके से चलता है पूरे लाइफ में, पूरे एनवायरनमेंट के साथ इंक्लूड हो जाता है। जितना भी वायरस है पूरे विश्व में वो फैल जाता है।
जितना भी वायरस है पूरी विश्व में फैल जाता है। मान लो एचपीवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो है, पोलियो जो वायरस है, एचपीवी जो वायरस होता है, ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस, ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज की वजह से होता है। ये जो एचपीवी जो वायरस होता है ना, पूरी एचपीवी वायरस की वजह से पूरी फेस में ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। मेरे हिसाब के मुताबिक लगभग पूरी इंडिया की जो एचपीवी वायरस है 5% लोगों के एचपीवी वायरस है। मैंने अच्छे तरीके से मैं फॉलो किया, 5% लोगों में एचपीवी वायरस है, और जिसके बारे में सब लोगों को पता नहीं है। एचपीवी वायरस जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। ये जो इतना सब बात मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि ये जो कोरोना की वजह से, कोरोना की जो बीमारी है, कोरोना जो वायरस है, आज जो नया वेरिएंट आया HBV.1.5 जो वेरिएंट आया, जो इंडिया में अगस्त महीने में उनको पता चला, जिसके लेके पूरी विश्व जो है बहुत चर्चा चल रहा है। पूरी विश्व में अभी वो वेरिएंट आने के बाद बहुत लोगों के प्राण चला गया। ये जो बात है, ये जो वेरिएंट है, पता नहीं कितना वेरिएंट चेंज होगा, कितना वेरिएंट का चेंज होगा, ये किसी को पास कहना नामुमकिन है। लेकिन कोरोना मुद्दा ये है कि कोरोना जो वायरस है इतना खतरनाक नहीं है। 95% लोग सेल्फ ट्रीट से क्योर हो जाता है। इसलिए हमको फोकस करना पड़ेगा, खुद के अंदर जो इम्यूनिटी है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को क्या करने का जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस जो डिप्रेशन होता है, एक्सेस जो थिंकिंग होता है, उससे लेकर जो फियर होता है, उससे हम लोग को बाहर आने का जरूरत है। और जितना भी फियर है उससे हम लोग को बाहर आने का जरूरत है। जिस टाइम इस कोरोना की जो फियर होता है इससे हम बाहर आ जाऊंगा, इस टाइम हमारा जो इम्यूनिटी है बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। दूसरी जो बात है, हमको कंटिन्यू कोई भी एक्सरसाइज करने का जरूरत है। मान लो कम उम्र में रन जो होता है, रन बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कोरोना की कुछ जो मुद्दा होता है, कोरोना होने के बाद वो हमारा जो लंग्स होता है उनमें ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारा जो लंग्स होता है उनमें ज्यादा एक्सेस इफेक्ट करता है, और इफेक्ट की वजह से हमारा जो लंग्स होता है, हमारा लंग्स की नेचुरल तरीके से जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस में तकलीफ हो जाता है। इसकी वजह से ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रीथिंग मीन्स हमारा सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, फीवर चला आ जाता है, फीवर आ जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये जो नया वेरिएंट की जो बात चल रहा है, HBV.1.5 जो वेरिएंट का बात चल रहा है, ये वेरिएंट से कुछ सिम्टम का पता चला। बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, कमर की जो पेन होता है, कमर की पेन भी उनके साथ इंक्लूड है। बहुत ज़्यादा सिम्टम इंक्लूड हो जाता है। मेनली जो कोरोना होने की बाद हमारे लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, हेडेक स्टार्ट होता है। इसीलिए रन जो होता है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। हमारा जो लंग्स कैपेसिटी जो है, लंग्स की जो क्षमता है, उनको और भी बेहतर बनाने का जरूरत पड़ेगा। जिन लोग डायबिटीज से पीड़ित है उनको अच्छी तरह से उनको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास डायबिटीज बीमारी है वो कोरोना की असर में, कोरोना की चपेट में आने का चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। उन लोगों के लिए कोरोना कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। इसीलिए डायबिटीज को मैनेज करना पड़ेगा, और रन के साथ साथ और भी जो डाइट होता है, अच्छी कुछ डाइट हमारा लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरोना है पूरे लाइफ टाइम वो एक्टिव तरीके से चलेगा। इसीलिए कोरोना की जो फियर है उनसे हमको बाहर आके हमारा जो नेचुरल जो लाइफ है, नेचुरल तरीके से की जो लाइफ है, उनको अच्छे तरीके से हम लोगों को चलने का जरूरत है। और सरकार की जो गाइडलाइन है उनको मेंटेन करने के साथ साथ जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उनको हम लोगों की फॉलो करने का जरूरत है। कि ज़्यादा हम कोरोना से लेके एक्सेस डिप्रेशन करूँगा तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो दिन के साथ साथ, टाइम के साथ साथ और भी वीक हो जाएगा। इसीलिए मैं सलाह दूंगा, कोरोना की जो फियर है उनसे हमको बाहर आने का जरूरत है, और अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से, डॉक्टर की गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग को कुछ जैसा लाइफ जी रहा था इस लाइफ में आने का जरूरत है। कोरोना ऐसा एक मुद्दा बन गया जिस मुद्दा की वजह से पूरी विश्व की लोगों के अंदर बहुत बड़ा फेयर चला आया। उनको लोगों के अंदर जो क्लोज रिलेशन था, इस रिलेशन को टूटा दिया। इस रिलेशन को कोरोना की वजह से टूट गया। इस रिलेशन को फिर से आने का जरूरत है। हमारा जो डेली जो ड्यूटी है, ड्यूटी की प्रति फोकस करने का जरूरत है, और अच्छी लाइफ जीने का जरूरत है। क्योंकि 5% कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, इस 5% में इंक्लूड है जिन लोग ज्यादा डिप्रेशन में आता है।
डिप्रेशन की वजह से इन 5% में ज़्यादातर लोग शामिल हो जाता है। तो मेरा जो प्रयास है, कोरोना क्या होता है, वेरिएंट क्या होता है, उससे लेके मैं पूरी डिटेल्स दूसरा वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपके जो सपोर्ट है, आप लोगों की जो सपोर्ट है मुझे जरूरत है, आप लोगों की जो प्यार है मुझे जरूरत है। इसीलिए मेरा जो चैनल है आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना और जो रेड कलर जी बटन है उनको प्रेस कर लेना, जितना हो सके उनको प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं और अच्छा तरीके से काम करूंगा और अच्छा मेरा जो एनर्जी है और भी बेहतर होगा। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा जो एनर्जी है और भी बेहतर होगा और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करूंगा। और मैं आप लोगों को ये वादा दिलाऊं तो आप लोगों की अच्छे के लिए, आप लोगों की अच्छे बेहतर जिंदगी के लिए मैं हर टाइम अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और मैं लास्ट टाइम ये कहना चाहूंगा, कोरोना जो बीमारी है उससे हमको दूर रहना चाहिए। उनकी जो प्यार होगा, उनकी जो प्यार होता है उनसे हमको लोगों को निकालना चाहिए। और जो हमारा बंधन था, जिस बंधन कोरोना ने टूटा दिया, उनको फिर से हम लोगों की सब लोग एक साथ मिलके हमारा जो लाइफ है वो आगे बढ़ाने का जरूरत है। क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो कंटिन्यू चलेगा और जितना भी सरकार जो भी वैक्सीन, डॉक्टर ने जो भी वैक्सीन के आया हम लोगों के लिए, जितना भी वैक्सीन है अभी तक इंडिया में 3rd डोज यूज किया गया। जिन लोगों ने ये जो वैक्सीन है 3rd डोज नहीं लिया, उन लोग ये 3rd डोज लेने का जरूरत है। क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो लेने के बाद हमारा जो इम्यूनिटी है, लोगों के साथ फाइट करने के लिए जो हमारा कैपेसिटी होता है और भी स्ट्रांग हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए बहुत बेहतर होता है जो वैक्सीन है। पूरी जो सरकार जितना भी वैक्सीन, जितना भी डोज हम लोगों के लिए ले आता है, उनको हम लोगों को हमारा बॉडी में लेने का जरूरत है। इसलिए जिन लोग इस वैक्सीन को अवॉइड किया है, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वैक्सीन को हम लोग इस्तेमाल करें और सरकार जैसे कहेगा, डॉक्टर जैसे कहेगा, इसके मुताबिक हम लोगों को चलने का जरूरत है। और साथ साथ उनकी जो प्यार है उससे हम लोगों को दूर रहने का जरूरत है।